Hello students, I am Dr. Charu Sharma and in today's lecture we are going to cover Major Samhita series and the chapter that we are going to cover is Sushruta Sutrasthan 38th chapter. तो 38 चैप्टर का जो है नाम क्या है सबको पता होना चाहिए। 38 चैप्टर का नाम है द्रव्य संग्रहणीय अध्याय। सुश्रुत के सूत्र स्थान में कुल कितने चैप्टर्स हैं? हमने जो है 11, 12 और 13 चैप्टर कवर किए थे, है ना। तो 11, 12, 13 में क्या बोला था आप लोगों को कि जब तक सूत्र स्थान हम कर रहे हैं तब तब कौन कौन सी चैप्टर्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं। एक तो 7th और 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, 11th, 12th, 13th चैप्टर और 15th चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जो कि आप बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको जो है अच्छे से ध्यान रहेगा, अदरवाइज उसमें आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। शस्त्र का वर्णन, यंत्र का वर्णन, जलौका, अग्निशार का वर्णन और 15 चैप्टर जहाँ पे कि हम दोष क्षय वृद्धि के लक्षण देखते हैं। तो और उसको हमने कंपैरेटिव देखा था अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें 12वें चैप्टर के साथ। तो वो भी चीजें आपको देखनी है। और कंपैरिजन में क्या लिया था, चरक सूत्र 17 में जो 18 प्रकार के क्षय बताए गए हैं उनको भी कंपैरेटिव में लिया था। तो ये सारी चीजें जो है जब तक हम सूत्र स्थान कर रहे हैं हर 3 या 4 दिन के इंटरवल पे आपको अपने कैलेंडर में एक रिमाइंडर डालना है कि इस पर्टिकुलर दिन मैं जो है ये नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है रिवाइज करूंगा। और उसकी लिस्ट आपके पास जो है आपकी डेली डायरी जो आपको बनाने को बोला था उसमें होनी चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए चरक सूत्र सुश्रुत सूत्र 7, 8, सुश्रुत सूत्र 11, 12, 13। तो ये सब चीजें जो है वहां पे अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है ताकि आप उसको जब भी रिवाइज करो तो वहां पे टिक करो कि हाँ आज मेरा जो है रिविजन हो गया। तो ये रूटीन जो है आपको बनाते हुए चलना है। तो सबसे पहले जो द्रव्य संग्रहणीय अध्याय है, देखो इस चैप्टर का फॉर्मेट क्या है। इस चैप्टर में हम ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग्स देखेंगे जो कि कॉमन, जिनकी हम कॉमन इंडिकेशंस देखेंगे, जैसे पटोल आदि गण है, जैसे जो है उशक आदि गण है। तो ये नंबर ऑफ ड्रग्स है जिनकी हमें कॉमन इंडिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से पूरी संहिता में, पूरे बृहत्त्रयी में हमको कहाँ कहाँ पे ऐसे जो है सिमिलर रेफरेंसेस मिलते हैं कि हम ड्रग की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं और उसके इंडिकेशन की बात करते हैं। तो देखो हम चरक में क्या पढ़ते हैं, चरक सूत्र 4 में महाकषाय पढ़ते हैं, वहां पे भी हमने ड्रग और इंडिकेशंस की बात की थी। तो एक पर्टिकुलर इंडिकेशन से रिलेटेड वो ड्रग आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने अग्रय संग्रह में जो प्लांट्स की बात की थी कि जो ऐसा हमने एक अलग ग्रुप देखा था ना जहाँ पे कि जैसे एरंड है, अतिविषा है, ऐसे ऐसे मुस्तक है, मधुक है। तो ये सब जो हमने ड्रग्स देखे थे ये हमने इनकी इंडिकेशंस देखी थी जो कि बेस्ट थी। तो ये भी क्या है, ड्रग और इंडिकेशन वाले ग्रुप जो है फॉर्मेट में आएंगी। और क्या हमने देखा था, वाग्भट में हम देखेंगे सूत्र स्थान का 15वां चैप्टर शोधन आदि जो है संग्रहण अध्याय, एक तो वो है। दूसरा अग्रय संग्रह जो कि हम वाग्भट का पढ़ते हैं वो। फिर द्रव्य गुण में हम मिश्रक गण पढ़ते हैं जो भी किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ ड्रग्स है, उनके ग्रुप बने हैं और उनकी इंडिकेशन दी है। तो जब भी आप जो है ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो हमेशा उसको ध्यान रखो कि ये सब चीजें आपको रिवाइज करते हुए चलनी है। क्यों? क्योंकि जब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमारी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी बनती है और कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ही निल होते हैं, है ना। तो एक आपका कंसेप्ट अच्छा बने, आप बार बार रिवाइज करो, यही जो है आपको स्ट्रैटेजी लेनी है। ताकि क्योंकि देखो एग्जाम हमको, जो बच्चे अभी इंटर्नशिप में हैं उनको एग्जाम देना है 1 साल बाद, जो बच्चे 4th ईयर में उनको 2 साल बाद देना है, जो बच्चे अभी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी हैं। तो हर किसी को कुछ टाइम के बाद एग्जाम देना है। तो तब तक आपको ये सब चीजें कैसे याद रहेंगी, उसके लिए अगर आप बार बार जो है टाइमली रिविजन करोगे तो ही आपको ये सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हमने मैप कर लिया। अब हम एक एक करके हर गण को डिस्कस करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी यहाँ पे, जो कॉमन इंडिकेशंस है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो उसको आपको अलग से नोट डाउन करते हुए रखना है, उसको जो है अच्छे तरीके से आप लिखो ताकि आपको वो सब चीजें याद रहे, ठीक है। तो हम गण यहाँ पे पढ़ेंगे, इंडिकेशंस मैं आपको ओरली बताऊंगी, उसको आपको अच्छे से जो है
नोट करना है। तो सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो एक यही आता है कि सुश्रुत सूत्र स्थान में जो फर्स्ट गण का वर्णन किया गया है वो कौन सा है, वो है विदारी गंधादि गण। ठीक है, तो सबसे पहले उसी का वर्णन किया है। लास्ट उन्होंने किसका वर्णन किया है, थोड़े पंचमूल जो है वो लास्ट गण उन्होंने बताया है, लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग बताया है जिसका वर्णन आता है। तो सबसे पहले क्या है, विदारी गंधादि गण सबसे पहले बताया, मतलब ये है वीआईपी। क्या है, वीआईपी। तो ये वात पित्त जो है नाशन करता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, गण पढ़ेंगे, दोष या धातु पे उसका क्या कर्म है वो पढ़ेंगे, और कौन से रोग में उसकी इंडिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो विदारी गंधादि फर्स्ट नंबर पे आया, वीआईपी है तो वात पित्त नाशन है। और अब देखो ये जो बाबा जी हैं, ये जो अंकल हैं, इनको क्या था, खांस रहे, इनको शोष था, और इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी जो है बेटी की विदाई की है। ठीक है, तो विदाई से आपको याद आएगा विदारी गंधादि, और इन अंकल जी से आपको क्या याद आएगा, शोष भी ध्यान आएगा। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो है वो क्या है, वो है ऊर्ध्वश्वास। तो देखो ऊर्ध्वश्वास और शोष इनके फिजिकल स्ट्रक्चर से, और ऊर्ध्वश्वास श्वास कास जो है वो उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दी रही है। और इन्होंने अभी क्या किया, अपनी बेटी को अभी विदा किया है। ठीक है, तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, शोष, ऊर्ध्वश्वास एवं कास। तो ये है विदारी गंधादि गण। देखो जितना ध्यान से आप उसको सुनते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बार बार देखोगे, तो आपको अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी। पहली बार में 40% याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे 60%, फिर 70, फिर 80। तो हमारा जो है वो जैसे जैसे हम रिवाइज करेंगे वैसे वैसे जो है हमारी मेमोरी जो है इसके लिए बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आरग वधादि गण पे। तो आरग वधादि गण जो है श्लेष्म विषापहा, क्या बोला है कि श्लेष्म और विष का नाशन करता है। और जो हमारे सबसे जो है जो हम डिसऑर्डर्स में लेते हैं, सबसे बड़े डिसऑर्डर्स को, किसको, प्रमेह को लेते हैं, मेह को लेते हैं और कुष्ठ को लेते हैं। तो मेह कुष्ठ नाशन है और व्रण शोधन है। तो आपने देखा था जब हमने व्रण के उपक्रम पढ़े थे, तो हम एक पत्र जो है वो व्रण के ऊपर लगाते थे। तो ये किसका पत्र होता था, आरगवद का होता था। तो आरगवदादि गण श्लेष्म विषापः और मेह एवं कुष्ठ में व्रण शोधन में ये इंडिकेटेड है। देखो इसके अलावा आपको कुछ कुछ जो है और इंडिकेशंस मिलेंगी, पर जो मेन इंडिकेशंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है, एक बार गो थ्रू हम सारी करेंगे, पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सालसर आदि गुण पे। तो सालसर आदि गण जो है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो फीमेल है हमारे पास, ये क्या अपने हाथ दिखा रही है, अपनी स्किन को दिखा रही है। तो स्किन में क्या हुआ है, कुष्ठ हुआ है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये इसमें कफ बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, और इसको मेह रोग है। तो ये तीनों इंडिकेशन जो हमें इस पेशेंट में मिल रही है, कौन है, ये सालसर आदि गण। तो सालसर आदि गण से जो है आपको ये जो है फीमेल याद आनी चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन याद आनी चाहिए। सालसर आदि गण, जैसे ही आपको बोले सालसर आदि गण, तो ये जो हमारी फीमेल है ये उसका प्रेजेंटेशन है। तो इसके स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि कितना मेह जो है, ये जो है मेह की रोगी है। दूसरा क्या है, कफ और मेद बहुत ज्यादा है, तो सालसर आदि गण का हम प्रयोग करेंगे इनमें। क्यों, क्योंकि हमको कफ मेद विशोषण जो है करना है। स्किन क्यों दिखा रही है, क्योंकि इनको कुष्ठ रोग की भी संभावना है, इसलिए यहाँ पे सालसर आदि गण। अब देखो हमने सालसर आदि गण की जो क्लियर कट इंडिकेशन थी वो इस फीमेल को देख के कर ली। नेक्स्ट क्या है, अब इनके हस्बैंड है, उनका नाम क्या है, वरुण है। इनके कौन है, इनके हस्बैंड है जिनका नाम है वरुण। तो अब देखो, अब खाना तो सेम ही घर से ले रहे हैं, तो इनको भी कफ मेद की प्रॉब्लम है, तो उसके हस्बैंड को भी सेम प्रॉब्लम होगी, कफ और मेद की, ध्यान रखो। बट उसके साथ जो है वरुण को एक बहुत बड़ी दिक्कत है, शिर में क्या है, आभ्यंतर विद्रधि। तो शिर शूल एवं आभ्यंतर विद्रधि में इंडिकेटेड है वरुणादि गण। और आभ्यंतर विद्रधि में कौन सा गण दिया जाता है, ये बहुत कॉमनली आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं वीरतरवादी गण पे। तो वीरतरवादी गण जो है वो हम पढ़ते हैं, क्या है, वीर का मतलब क्या है, जो भी हमारे सैनिक हैं वो वीर है। तो ये हमारा वीर जो है ये क्यों रो रहा है, क्योंकि इसको हुआ है रीनल कॉलिक।
अश्मरी शर्करा मूत्र कृच आघात रुजापह। ये क्या है? ये वात विकार नृत्य के लिए वीरतावादी गुण का हम प्रयोग करते हैं। और इस सोल्जर से देखो ये क्यों रो रहा है, इसको क्योंकि इसको हो रहा है रीनल कॉलिक। रीनल कॉलिक से आपको, रीनल चीज से आपको अश्मरी शर्करा मूत्र कृच आघात रुजापह, ठीक है, इसको पेन हो रहा है इन सब कारणों की वजह से, इसीलिए ये वीर जो है वो रो रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये पॉइंट। अब आते हैं रौद्रादिगण पे। किस पे? रौद्रादिगण पे। तो रौद्रादिगण में भी मेद और कफ का नाशन करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थिंग इज योनि दोष हरहा स्तंभी वर्ण्यो विषनाशना। इसमें भी जो योनि दोष हर है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पे एक अलग से नोट बना के लिखो फटाफट कि योनि दोष हर 3 गण होते हैं, मस्त, रौद्र, न्यग्रोध। मस्त से मुस्तादि, रौद्र से रौद्रादि, न्यग्रोध से न्यग्रोधादि। तो ये जो 3 है ये तीनों ही क्या होते हैं? योनि दोष हर होते हैं। इसको यहीं पे जॉट डाउन करके लिखो। नेक्स्ट आते हैं अर्क आदि गण पे। अर्क का मतलब होता है सूरज। तो सूरज जो होता है उष्ण है, उष्ण है तो कफ को भी हर लेगा, मेद को भी हर लेगा, और विषापह है यहाँ पे। तो दूसरा क्या है? देखो जहां पे सूरज होता है वहां पे पानी इकट्ठा नहीं होता, पानी इकट्ठा नहीं होता तो क्लेद नहीं होता, क्लेद से उत्पन्न होता है कृमि, कृमि से होता है कुष्ठ, और हमारा क्लेद की वजह से और क्या होता है? जो व्रण होते हैं वो भी बहुत ही खराब हो जाते हैं। तो कृमि कुष्ठ प्रशमनो विशेषाद व्रण शोधना। ये क्या है? अर्क आदि गण, स्माइलिंग सन, कृमि कुष्ठ प्रशमनो विशेषाद व्रण शोधना। याद रहेगा ये पॉइंट। तो अब मुझे आपके लिए क्वेश्चन है, चरक सूत्र 1 में हमने ऐसे कौन से 2 जो है एनिमल्स के मूत्र देखे थे जो कि कृमि एवं कुष्ठनाशन होते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये कि ऐसे कौन से मूत्र थे जो कि अर्शनाशन थे? जल्दी से जो है इसको आप जो है, अगर आता है आपको तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो आंसर को, अदरवाइज नहीं आता तो उसको ढूंढो। फिर उसके बाद आते हैं सुरसा आदि गण। सुरसा का मतलब क्या है? तुलसी। तुलसी हमको मम्मी कब देती हैं? जब हमें जुकाम होता है, खांसी आ रही होती है, श्वास, ये सब चीजों में जो है तुलसी दी जाती है। अदर देन दैट व्रण शोधन इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ सुरसा आदिगण। क्यों? क्योंकि सुरसा आदिगण कैसा है? कृमि नाशन होता है। तो कृमि नाशन होने की वजह से इसको हम व्रण शोधन में यूज करते हैं। तो देखो जो भी गण है, जो भी हमारे ड्रग्स हैं जो कि कृमि नाशन है, देयर मेनी टाइम्स ऑल्सो इंडिकेटेड इन व्रण शोधन। ठीक है, तो सुरसा आदिगण, प्रतिशाय, अरुचि, श्वास का सघनो, जितने भी सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं सबके लिए क्या देते हैं? हम तुलसी देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं मुष्कादिगण। तो मुष्कादिगण में क्या है? मेदोघ्न होता है और शुक्र दोष हित। देखो मुष्क, मुष्क रिलेटेड है स्क्रॉटम से, शुक्र रिलेटेड है स्क्रॉटम से, तो आपको ध्यान रहेगा ये। और जो है इंपॉर्टेंट चीज है शुक्र दोष हर। तो मुष्कादिगण जो है वो है शुक्र दोष नाशन। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन मेह अश्म शर्करा नाशन। क्यों? क्योंकि देखो मुष्कादिगण है, शुक्र दोष पे काम कर रहा है, तो साथ में अपान वायु पे भी काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं। अपान वायु इज रिलेटेड टू अश्म एंड शर्करा, तो मुष्कादिगण। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो हम आते हैं, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखो कि अश्मरी, मूत्रकृच एवं शर्करा। ट्राइड हो गया, अश्मरी, मूत्रकृच एवं शर्करा, अश्मरी, मूत्रकृच एवं शर्करा। ये जो है उशक आदि, एक उशक आदि गण आगे आएगा। उशक आदि गण एंड वीरतर आदि गण जो भी हमने पढ़ा था सोल्जर वाला जो है, ये दोनों इंडिकेटेड होते हैं तीनों रोगों में, अश्मरी में, मूत्रकृच में, शर्करा में। इसको नोट डाउन करो फटाफट। नेक्स्ट क्या है? शुक्र दोष हर हमने क्या पढ़ा है? मुस्तादी है, और आगे जाके जो है जो पंचमूल हम पढ़ते हैं उसमें से एक पंचमूल जो है वो शुक्र दोष नाशक है, वो हम देखेंगे कौन से वाला है। नेक्स्ट आता है पिप्पल्यादि गण पे। तो पिप्पल्यादि गण भी कहाँ पे इंडिकेटेड है? प्रतिशाय है,
दीपन है, और देखो पिप्पल्यादिगण जो कि हमने पढ़ा था, यवागु पढ़ी थी हमने, तो जो हमने पंचकोल की यवागु पढ़ी थी तो वो शूलनाशक होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, गुल्म शूलग्न आम पाचना, तो ये है पिप्पल्यादिगण के फीचर्स, क्योंकि दीपन पाचन वो करता ही है, तो दीपन पाचन कौन करता है, पिप्पल्यादि करता है। कफनाशक होता है क्योंकि कटु रस है, तो ये तो बहुत लॉजिकल है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। फिर आता है एलादी, तो एलादी कैसा है, वात कफनाशक होता है, विषनाशक भी होता है। एंड यू विल फाइंड अ ब्लॉग many ऑफ द वेबसाइट दैट कार्डेमम इज यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। कार्डेमम जो कि एला है वो कहाँ पे यूज होता है, कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए यूज होता है। कॉस्मेटिक पर्पस के लिए क्या क्या होगा, वर्ण प्रसादन करेगा तभी कॉस्मेटिक के लिए यूज हो रहा है। कंडू पीड़िका कोठ नाशन करेगा, युवा जो है युवान पीड़िका आदि का नाशन करेगा, तो ही वो जो है हम उसको कॉस्मेटिक में लेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रही कि वर्ण प्रसादन जो है एलादी गण के लिए आया है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है, वचा एवं हरिद्रादिगण। वचा एवं हरिद्रादिगण क्या है, स्तन्य विशोधन के लिए प्रयोग होता है। आम अतिसार नाशनो, ये क्या है, आम अतिसार के लिए जो है वचा हरिद्रादि यूज होता है। पक्व अतिसार के लिए क्या है, प्रियंगवादी एवं अम्बष्टादि। ये आगे जाके पढ़ोगे आप, प्रियंगवादी एंड अम्बष्टादि दे बोथ आर यूज्ड इन पक्व अतिसार नाशन। तो वचा आदि हरिद्रादि आम अतिसार नाशन, प्रियंगवादी अम्बष्टादि पक्व अतिसार नाशन। स्तन्य विशोधन, वचा एवं हरिद्रादि, तो मुझे बताओ स्तन्य शोधन में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ, स्तन्य शोधन में क्या था और स्तन्य जनन में क्या था, जल्दी से चैट बॉक्स में इसको लिखो, नहीं याद आ रहा है तो फिर उसको आपको फिर से पढ़ना है। तो मूत्र पढ़ना है, साथ में 4th चैप्टर पे जाना है, तो क्या पढ़ोगे, स्तन्य शोधन एवं जो है स्तन्य जनन महाकषाय। ठीक है, बहुत इजी था, हमने बहुत अच्छे से याद किया था। वीरणशाली, बताओ याद आया कौन सा महाकषाय है ये, जल्दी से आपको बताना है, लिखना है, नहीं याद आ रहा तो फिर से पढ़ना है। अब आ जाओ श्याम पे, तो श्याम क्या है, ये हमारे श्याम है, क्या है, इनके पेट में एकदम अफारा बना हुआ है, तो किसका जो है ये इंडिकेटिव है, गुल्म हो सकता है, आनाह हो सकता है, उदर रोग भी हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कैन बी ड्यू टू गैस आल्सो एंड इट कैन बी ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन आल्सो। उदावर्त नाशन, तो जो इस शाम की पिक्चर देखो, शाम को जरा ध्यान से देखो पेट में क्या हो रखा है, इससे आपको क्या क्या याद आएगा, गुल्म, आनाह, उदर, विड़भेदी, उदावर्त नाशन। हाँ, बहुत इजी है ये, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं बृहत्यादि गण पे, तो बृहत्यादि गण है पित्त अनिलापहा, और दूसरा क्या बोला है, पाचनीय है, कफ अरोचक हृदय रोग मूत्र कृच रुजापहा। तो इसमें हृदय रोग जो है वो आपको ध्यान रखना है। हृदय रोग जो है बेसिकली वो 3 जो है गण में आने वाला है, तो अभी यहाँ पे नोट डाउन करो। हृदय रोग जो है किस किस में आएगा, एक तो उत्पल आदि गण में आएगा, एक यहाँ पे बृहत आदि गण में आ गया, फिर एक आएगा परुषक आदि गण में। क्यों, परुषक क्या होता है, खट्टा होता है, अम्ल रस होता है, अम्ल रस को बोला ही हृदय है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो हृदय रोग के लिए 3 गण बताए गए हैं, उत्पल आदि, बृहत आदि एंड परुषक आदि, याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। चलो अब आते हैं पटोल आदि गण। देखो पटोल आपको पता है टिपिकल तिक्त रस है, तो पित्त कफ अरोचक नाशना होता है, तिक्त रस है तो ज्वर का शमन तो करेगा ही, व्रण्य है, छर्दी, कंडू, विषाप। हाँ, इसमें ज्वर उपशमनों आपको मेनली ध्यान रखना है। देखो अब ज्वर से रिलेटेड भी आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 6 टाइप के इंडिकेशंस आपको ज्वर से रिलेटेड मिलने वाले हैं, इसको अभी के अभी नोट डाउन करो। फर्स्ट इंडिकेशन इज सारीवादी गण इज इंडिकेटेड इन पित्त ज्वर प्रशमनो, अगर पित्त ज्वर है तो आप यूज करोगे सारीवादी गण। फिर एक आता है सर्व ज्वर हंती, जो कि है गुड़ुच्यादि गण, सर्व ज्वर हंती गुड़ुच्यादि गण। सर्व ज्वर आपहा, ये है आमलक्यादि गण, क्या है, आमलक्यादि गण। फिर आता है सर्व ज्वर विनाशना, ये है दशमूल। तो गुड़ुची, आमलक्यादि और दशमूलादि ये सर्व ज्वर में यूज होते हैं, पर इसमें जो वर्ड आया है वो डिफरेंट है। सर्व ज्वर हंती इज गुड़ुच्यादि, सर्व ज्वर आपहा इज आमलक्यादि, सर्व ज्वर विनाशना इज दशमूलादि। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। फिर आते हैं विषम ज्वर पे, तो त्रिफला इज यूज्ड इन विषम ज्वर।
ज्वर उपशमनो जो अभी हमने देखा ये है पटोलादि। तो ये ध्यान रखने हैं कि कौन सा कहाँ कहाँ पे आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 इंडिकेशन जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सारीवादी कहाँ आया, गुरुच्यादि कहाँ आया, आमलक्यादि कहाँ आया, दशमूलादि कहाँ आया, त्रिफलादि कहाँ आया, पटोलादि कहाँ आया। ठीक है, याद रहेंगे, इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है और याद करना है। फिर आते हैं काकोली आदि गण। आपको पता है काकोली कहाँ की है, काकोली हमारी कफज जो है द्रव्य है, हम उसको हमने महाकषाय में काकोली शीर काकोली को कहाँ कहाँ पढ़ा था बताओ। ये भी क्वेश्चन है आपके लिए, चरक सूत्र तो सब कर चुके हैं, जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ पढ़ा था काकोली आदि को, शीर काकोली को कहाँ कहाँ पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताओगे। जो स्टार्टिंग के महाकषाय थे, जीवनीय बृहणीय, ये सब में हमने क्या क्या पढ़ा था, और शुक्र जनन में भी हमने देखा था। तो ये आपको पूरा लिखवाया हुआ है अच्छे से, इसको दोबारा से पढ़ो, नहीं याद आ रहा है तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या बोला है, पित्त शोणित अनिल नाशना है, इसको बोला है जीवनो ब्रूहणो वृष्य स्तन्य श्लेष्म करसता। ऑब्वियस सी बात है, काकुल्यादिगण मधुर रस की है, कफ कारक है, तो ये सब फीचर्स तो उसके होंगे। फिर आते हैं उषक आदि गण पे। तो उषक आदि गण की आपको जो है इंडिकेशंस याद रखने, कंटेंट्स याद रखने हैं। उषक सैंधव शिलाजतु कासीस द्वय हिंगूनी तुत्थक। तो तुत्थ क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 7H2O, ये है तुत्थ, है ना। अच्छा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, तुत्थ जो है वो किस में आता है, महारस में आता है, उपरस में आता है, साधारण रस में आता है कि रक्त में आता है, जल्दी से बताओ कहाँ आता है। और जिसमें आता है उसकी मुझे वो भी बता दो, श्लोक बता दो उसका। अभ्रक किस में आता है, कासीस किस में आता है, जल्दी जल्दी बताओ, इसको लिखो चैट बॉक्स में। और नहीं याद आ रहा तो रसशास्त्रार्थ जो है कवर करना है, कि मेन पॉइंट तो एटलीस्ट आप कवर करोगे। तो उषक सैंधव शिलाजतु कासीस द्वय हिंगुनी तुत। अच्छा, शिलाजतु के कितने भेद बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, कितने भेद बताए हैं आचार्य चरक ने, इसमें से कौन सा शिलाजतु जो है वो त्रिदोष शामक होता है, जल्दी से बता दो। नाग एवं वंग भेद जो है वो शिलाजतु के किसने बताए हैं, पता है ये तो आपको। फिर शिलाजतु की उत्तम मात्रा क्या है, मध्यम मात्रा क्या है, अवर मात्रा क्या है, ये भी हमने पढ़ा है, ध्यान दो इस चीज को। उषक आदि गण में है उषक सैंधव शिलाजतु कासीस द्वय हिंगुनी तुत। ठीक है, क्या करता है ये, कफम हंति गणो मेदो विशोषण। हाँ, किसके लिए यूज हो रहा है, अभी हमने कहाँ पढ़ा था, हमने क्या था, उषक आदि और वीतर आदि को कहा, अश्मरी आदि का जो हमने ट्राइड लिया था उसमें हमने देखा था कि ये सब इसमें यूज होता है। तो ये अश्मरी में, शर्करा में, मूत्रवृक्ष में इसको यूज करते हैं। फिर आता है सारीवादी गण। सारीवा क्या है, पित्त नाशन है, तो पिपासा रक्त पित्त हरो पित्त ज्वर प्रशमनो विशेषाद दाह नाशना। तो पित्त के लिए फर्स्ट चॉइस क्या, सारीवादी, इसलिए जो है ये सारे ड्रग्स यहाँ पे बताए हैं। अब उसके बाद आते हैं अंजनादि गण। तो अंजनादि क्या है, रक्त पित्त निर्भरणा, और दूसरा क्या है, मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज जो है आभ्यंतर दाह को हरने वाली होता है अंजनादि गण, आभ्यंतर दाह को हरने वाला होता है अंजनादि गण। अब उसके बाद आता है परुषक आदि गण पे। तो परुषक आदि गण क्या है, फालसा है, फालसा इसका मेन यहाँ पे बताया है, अम्ल रस होता है, तो हृदय तो होगा ही, रुचिप्रद भी होगा, और साथ में मूत्र दोष हरा भी इसको बोला है, क्या बोला है, मूत्र दोष हरा भी बोला है। फिर आते हैं गुरुची। गुरुची इज वेरी गुड, क्यों, क्योंकि सर्वज्वरान हंती दीपना होता है, पिपासा नाशन दाह नाशन। फिर आ गई किस पे, उत्पल क्या है, उत्पल आपको पता है, उत्पल क्या होता है, लोटस होता है, तो ये क्या करेगा, ये दाह पित्त रक्त विनाशनहा। और उत्पल मन को अच्छा लगता है ना, तो सुंदर लगता है, तो हृदय रोग में भी ये काम आता है। तो हृदय रोग के लिए मैंने आपको बताया था कौन कौन सी ड्रग्स थी, तो ये उसी में जो है मेंशन किया था कि कौन कौन से आते हैं हृदय रोग में, उत्पल आदि, बृहत्यादि एवं परुषक आदि, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रियंगवादी, अम्बष्टादि, पक्वतिसार नाशक, आमतिसार नाशक क्या था, वजादि एवं हरिद्रादि। न्यग्रोध आदि, न्यग्रोध का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, भग्न में करते हैं, फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट के लिए न्यग्रोध प्रयोग होता है। व्रण है, देखो
वूंड है तभी तो जाके फ्रैक्चर होगा ना, अदरवाइज देखो हमें कैसे ओपन फ्रैक्चर मिलते हैं, क्लोज फ्रैक्चर्स मिलते हैं। तो ओपन फ्रैक्चर्स जो होते हैं उसमें व्रण भी होता है, तो उसमें क्या है, भग्न संधानक के लिए हम जो भग्न साधिका के लिए जो हम ये प्रयोग करते हैं। और ये भी कैसा है, रौद्र मस्त रौद्र न्यग्रोध, हमने क्या था योनि दोषनाशक, तो योनि दोषनाशक भी है। फिर आते हैं मुस्तक आदिगण, तो ये क्या है, मुस्तक आदिगण योनि दोष हरा स्तन्य शोधना, मतलब गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज होता है। फिर आते हैं, अब सिंपल सिंपल गण पे आ गए हम, एक आता है त्रिफला। तो त्रिफला को क्या बोला है, कफ पित्त नाशक यहाँ पे बोल दिया गया है। दूसरा देखो, त्रिफला हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में पढ़ा था, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में हमने देखा था कि उसको जो है मधु के साथ प्रयोग बताया गया है। और जब भी हमारे पास ऑप्था की ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तिमिर के, तो हम या फिर और किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आपको आई वॉश लेना है त्रिफला से। तो चक्षुष्या होता है, विषम ज्वर नाशनी हम पढ़ ही चुके हैं। और त्रिफला है तो मेह कुष्ठ विनाशनी, प्रमेह में भी कुष्ठ में भी बहुत हमने कॉमन यूज देखा है इसका, है ना। और त्रिफला का जो है देखो त्रिफला के बारे में एक और चीज क्या है कि इसमें 3 कंटेंट्स कौन कौन से, आमल हरित की है, अमल की है, विभित की है। तो हरित की जो है 1 भाग, विभित की जो है 2 भाग और आमल की जो है 4 भाग लेते हैं। ये किसने बोला है, ये शारंगधर ने बोला है। बट भाव प्रकाश क्या बोलते हैं कि इक्वल अमाउंट्स में हम त्रिफला में हरित की, विभित की एवं आमल की को लेते हैं। तो हरित की जो है देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हरित की का जो हम वेट लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 कर्ष लेते हैं, मतलब सॉरी विभित की का जो है 1 कर्ष लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और कर्ष फल, विभित की का जो नाम है वो कर्ष फल भी आता है, ठीक है। तो ये वेट की जब हम ये द्रव्य गुण में सब पढ़ेंगे दोबारा से कि किसमें जो है त्रिफला में कौन सी कितनी कितनी अमाउंट में क्या क्या आता है और क्या क्या हर एक का जो है पर्टिकुलरली क्या वेट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप, त्रिकटु। तो त्रिकटु क्या है, त्रिकटु हम यूज करते हैं स्थौल्य आदि डिसऑर्डर्स में। तो कफ मेदोग्न होता है, ये मेह कुष्ठनाशक है, ये भी मेह कुष्ठनाशक है। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन गुल्म एवं पीनस, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। और त्रिकटु को त्रयोष्ण भी बोला गया है। फिर आते हैं आमलक आदिगण, जिसमें कि 4 चीजें हैं। आमलक आदिगण है तो आमल की तो है ही, हरित की है, पिप्पली है एवं चित्रक है। तो आमल की, हरित की, विविध की को उड़ा दिया। और पीसी प्रियंका चोपड़ा, पिप्पली एवं चित्रक किसमें यूज होता है, सर्वज्वर आपहा, चक्षुष्यो दीपनो वृष्य, कफ अरोचक नाशनहा, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। फिर इसके बाद आते हैं त्रपवादी गुण पे, त्रपवादी गण पे आते हैं, जिसमें किया है त्रपुस है, त्रपु है, सीस है, ताम्र रज, स्वर्ण कृष्ण लोह एवं लोहमल, ये सब जो है यहाँ पे यूज होता है। कहाँ पे, ये गर कृमि हर इसको बोला है। देखो स्वर्ण को भी क्या बोला जाता है, गर विषनाशक बोला जाता है। तो ये सब जो बताए गए हैं धातु, जो ये बताई गई हैं, ये गर कृमि हर है। और धातुओं का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, हृदय रोग में, विष में हम कर रहे हैं। ये की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन इन चीज आपको ध्यान रखनी है वो है गर एवं गर कृमि हर परहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं लाक्षादी गण पे। तो लाक्षादी गण के लिए क्या बोला है, कुष्ठ कृमि हर एवं दुष्ट व्रण विशोधना, दुष्ट व्रण विशोधना। अब उसके बाद आते हैं हम पंचमूल पे। तो सबसे पहले आया लघु पंचमूल। लघु पंचमूल में क्या क्या होता है, त्रिकंटक मतलब गोक्षूर है, छोटी बृहति बड़ी बृहति, पृथक पढ़नी होती है 2, और क्या होता है विदारी गंधा, शाल्पनी कृष्ण पढ़नी है और विदारी गंधा है। तो ये 5 जो है लघु पंचमूल में है। वात पित्त नाशक होती है। लघु पंचमूल इस ब्रूहण एवं बलवर्धन, गोक्षुर क्या है, रसायन है, मधुर रस का है तो ब्रूहण एवं बलवर्धन। फिर आते हैं बृहत पंचमूल पे। बिल्व अग्नि मंथ शोनाक, शोनाक को टुंटुक भी बोला है, काश्मर्य एवं पाटला, ठीक है। बिल्व अग्निमंथ, शोनाक इज इक्वल टू टुंटुक, पाटला एवं काश्मरी, ये क्या है, कफ वातनाशक है। सतिक्तम मधुर अनुरसम, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बृहत पंचमूल में रस डोमिनेंस क्या है, तिक्त एवं मधुर रस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब दशमूल क्या हुआ, दशमूल जो है त्रिदोष नाशक है। दशमूल हमने कहाँ पे पढ़ा है, महाकषाय में श्वेथु नाशक में आता है। और इसको यहाँ पे क्या बोला है, श्वास हरो सर्वज्वर विनाशनहा। अब उसके बाद आते हैं बल्ली और कंटक पे। तो बल्ली और कंटक में क्या ध्यान रखना है, विदारी सारिवा रजनी श्रृंगी, विदारी सारिवा रजनी गुड़ुची अजश्रृंगी एवं कंटक। तो ये जो है अजश्रृंगी, ये क्या है, ये हमारे वल्ली पंचमूल है। विदारी सारिवा
रजनी गुडुचि अजश्रृंगी, विदारी सारिवा रजनी गुडुचि अजश्रृंगी, रक्त पित्त हर है, इंपॉर्टेंट है, शोफ त्रय विनाशना, सर्व मेहहर है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये दोनों के लिए आते हैं ये चीजें शुक्र दोष विनाशन। तो शुक्र हर में भी हमने देखा था कि वल्ली और कंटक भी आते हैं, अवल्ली और कंटक पंचमूल दोनों आते हैं। फिर आते हैं कंटक पंचमूल पे, तो करमर्द, त्रिकंटकेर, सैरियक, शतावरी। देखो वल्ली पंचमूल है और कंटक पंचमूल है। वल्ली पंचमूल आपको ध्यान रखना है, कंटेंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि वल्ली पंचमूल में क्या क्या है और कंटक पंचमूल में क्या है। तो करमर्द है, त्रिकंटक है, सैरेयक है, शतावरी है एवं गृध्रनखी है। ठीक है, तो ये सारे जो है इनके लिए कॉमन इंडिकेशन बताई गई है, शोफत्रय विनाशनः और शुक्र दोष विनाशन जो है इसको बोला है। अच्छा, अगर मूत्र दोष है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तृण पंचमूल का। और ये इसमें क्या है? कुशकाश, नल, दर्भ, कांडिक्षु। तो तृण पंचमूल की भी इंडिकेट जो कंटेंट्स है वो अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अलग अलग है, ये हम द्रव्य गुण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे क्या है, मूत्र दोष नाशक होता है, रक्त पित्त में इसका प्रयोग करते हैं, एंड स्पेसिफिकली जो है अगर क्षीर के साथ आप प्रयोग करते हो तो इसका जो इसका इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। देखो चरक ने जो है तृण पंचमूल में शर को भी बोला है, वाग्भट ने शर एवं नल को बोला है। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये डिटेल में हम द्रव्य गुण में पढ़ेंगे, बस एक बार इसको ध्यान रखो कि ये जो है इनकी अलग अलग कंटेंट्स अलग अलग आचार्यों ने बताए हैं। ठीक है, तो देखो अभी ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। अब इसके साथ जो है एकसर आदि गण आता है, क्या है? दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। हम जब कल्पस्थान पढ़ते हैं तो वहां पे एक सर आदि गण, एक सर आदि गण, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि एक सर आदि गण जो है कहाँ पे इंडिकेटेड है? विष में, विष की चिकित्सा में एक सर आदि गण बताया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। फिर एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे कि हमने कौन, देखो स्तन्य शोधन में क्या है? वचादि, हरिद्रादि एवं मुस्तादि, तीन है, वचादि, हरिद्रादि, मुस्तादि। स्तन्य श्लेष्म कर में सिर्फ काकोल्यादि गण ही था। फिर आता है रक्त पित्त हर में वल्ली पंचमूल भी था, कंटक पंचमूल भी था, तृण पंचमूल भी था, सारिवा भी था। फिर आते हैं रक्त पित्त विनाशनः, इसमें उत्पल आदि बोला गया है, और अंजन आदि को क्या बोला गया? आभ्यंतर दाह विनाशना। और कफ एवं मेद को हरने वाले बहुत सारे हैं, वरुण आदि भी है, त्रयुष्णादि भी है, रौद्रादि भी है और सालसर आदि भी है। तो कफ एवं मेद को हरने वाले वरुण आदि भी है, त्रयुष्णादि भी है, रौद्रादि भी है, सालसर आदि भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद मेह कुष्ठ एवं जो है मेह एवं कुष्ठ को हरने वाले सालसर आदि भी उसमें आता है। तो ये कॉमन पॉइंट्स है जो कि आप ध्यान रखोगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो याद रहेंगे ये सारे पॉइंट्स, इजी है, अगर इसको बार बार पढ़ोगे तो इजी लगेंगे, अदरवाइज मुश्किल लगेंगे। एक पॉइंट क्या है, सुश्रुत ने टोटल जो हमने फर्स्ट विदारी गंध आदि से स्टार्ट किया, खत्म किया, तृण पंचमूल जो है लास्ट उन्हें एक तरीके से बताया है, तो 37 गण आते हैं। अच्छा, महाकषाय जो है अष्टांग हृदय ने जो बताए हैं वो 45 का वर्णन वो करते हैं। और दूसरा चीज क्या आता है कि 37 गण सुश्रुत बताते हैं, अष्टांग हृदय 33 गण बताते हैं। अब मुझे नेक्स्ट चीज आप क्या बताओगे? अग्रय संग्रह जो आया चरक का, उसमें हमने कितने द्रव्य पढ़े हैं? 152। काउंट करोगे तो 155 आते हैं, रेफरेंस आता है 152 का। तो याद रखना है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे, अगर नहीं आते थे तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको, जो मैंने बीच बीच में अभी पूछे थे, तो वो क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने हैं। जैसे शिलाजतु का पूछा था, मूत्र से रिलेटेड पूछा था, महाकषाय के तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो ये सब चीजें आपको रिवाइज करनी है, और एक होमवर्क जो भी आपको मिल रहा है जो कि आपको कवर करना है ये चैप्टर पूरा होते ही, जो मिश्रक गण हमने द्रव्य गुण में देखे हैं, ये चाहे आप पारिक से पढ़ो, चाहे आप समुच्चय से पढ़ो, कहीं से भी आप दोनों में से कहीं से भी पढ़ सकते हो। मिश्रक गण जो है वो आपको पढ़ने हैं, ताकि हम जो है इसका जब टेस्ट इसका होगा आपका सुश्रुत सूत्र स्थान का, तो उसमें हम मिश्रक गण भी जो है इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से जो है मिश्रक गण को पूरा जो है आप पढ़ के रखो, और इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीजें जो है आपको अच्छे से याद होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो,
सिर्फ इस समय पे अपना फोकस जो है वो आप अपनी पढ़ाई पे रखोगे और कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो है जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उनको रिपीटेड रिवीजन में डालो। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और बस छोड़ दिया, उसको आप जो है रेगुलेट करो, उसको जो है रिवीजन अपना शेड्यूल बनाओ और उसको कंटिन्यू करते हुए चलो। ऑल द वेरी बेस्ट।